लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैद पूछता है क्या इन्हें बचाने का कोई और दूसरा उपाय नहीं है। तो मास्टर पी कहते हैं कि नहीं है, इनके अंदर जो इविल सोल मौजूद है वो उनके मास्टर सोल से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इन्हें अगर जिंदा रखना है तो फिर ब्लड सूरा में ट्रांसफॉर्म करना ही होगा। जिस पर सेवन कहता है ठीक है मास्टर, जैसा आपको ठीक लगे। तो मास्टर पी का अपनी शक्तियों से इन दोनों की इविल सोल में बुराइयों को खत्म कर ब्लड सूरा में ट्रांसफॉर्म होने के लिए इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों अब धीरे धीरे ब्लड सूरा में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। तब सैन पूछता है कि मास्टर ये दोनों मुझे याद तो रखेंगे ना। जिस पर मास्टर पी कहता है क्या रहे तुम टेंशन मतलब ये लोग तुम्हें बिल्कुल पहचानेंगे। तुम्हारे फादर का एक परम मित्र था जिसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तब तुम्हारे फादर ने उसे ब्लड सूरा में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। बीते इन सैकड़ों सालों में वो पर्सन अभी ग्रैंड मास्टर इलम का डीमन लॉर्ड सूरा बन चुका है। रिश्ते में वो पर्सन तुम्हारा अंकल है और फ्यूचर में तुम्हें उनसे मिलने का मौका जरूर मिलेगा। गाइस अब तो मैं खुद ही मरा चाह रहा हूँ ये जानने के लिए कि सेवंथ का बाप कौन है। बताओ डीमन लॉर्ड सूरा उनके परम मित्र है यानी बेस्ट फ्रेंड। अब लग रहा है इस सीरीज में आगे जाकर मार्केट बिल्कुल गॉड लेवल की देखने को मिलेगी। जिस पर सेवेंथ अब अपने मन में क्या था क्या मेरे अंकल डीमन लॉर्ड सूरा है, इसका मतलब पिताजी भी कोई मामूली पर्सन नहीं होंगे। तब मास्टर पी क्या कि ब्लड सूरा रेस को खत्म कर दिया गया था उनके डोमिनेंस की वजह से, इसलिए इन दोनों को अपनी आइडेंटिटी छिपा के रखनी होगी। जिस पर सेवेंथ अब काफी फनी तरीके से मास्टर पी से क्या था कि मास्टर बताइए ना मेरे फादर कौन है, क्या वो कोई सुप्रीम या फिर गॉड लेवल की बीइंग है। तब मास्टर पी क्या था कि नो नेवर नको, अभी तुम अपने फादर के बारे में जानने के लिए क्वालिफाइड नहीं हुए, समय आने पर धीरे धीरे मैं ही तुम्हें सब बताऊंगा। जिस पर आर्मर और नो अब सेवन से कहता है कि प्रिंस। तब सेवन कहता है कि कैसा फील कर रहे हो तुम दोनों, क्या ये शक्तियाँ तुम दोनों को रास आई। जिस पर ये दोनों काफी एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि यस प्रिंस ये शक्तियाँ तो कमाल की है। तब सेवन अब टीना से कहता है प्लीज इसके बारे में किसी को भी मत बताना। जिस पर टीना कहती है कि नो प्रॉब्लम, जवाब देती हूँ किसी को भी नहीं बताऊंगी। तब सेवन जेनो से पूछता है कि और तुम। जिस पर जेनो कहता है कौन मैं भी जबान दे रहा हूँ। तब सेवन कहता है कि मुझे भरोसा नहीं। जिस पर जेनो अब घुटनों में बैठते हुए कहता है कि बाप कसम माँ कसम मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, किसी पर्सन को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी कि ये दोनों ब्लड सूरा है। सच कह रहा हूँ शादी के बाद अपनी पत्नी को भी नहीं बताऊंगा। तब इसके इतना कहते कहते सेवन इसके मुंह में एक पील डाल देता है। जिस पर चैनो अब काफी खांसते हुए कहता है कि अरे मैया ये क्या चल गया मुंह में, तुमने क्या डाला। तब सेवन कहता है कि एक टाइप का स्पेशल पॉइजन है जिसे मैंने तुम्हारे अंदर डाल दिया है और इसका एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही मौजूद है। गाइस समझ रहे हो ना, वही एल्डर सॉन्ग वाली कहानी। तुम्हें अब हर 2 महीनों में मेरे पास आके एंटीडोट लेते रहना होगा वरना तुम्हारा खेल खत्म समझो। अगर तुमने कभी भी ब्लड सूरा के बारे में किसी को भी बताया तो फिर मैं तुम्हें एंटीडोट नहीं दूंगा और तुम सीधे टपक जाओगे। तब इतना सुनते ही जैनब काफी फनी तरीके से सेवन के पास आके गला फाड़ के रोते हुए क्या था कि नहीं भैया प्लीज ऐसा मत करो, मेरे पास तो आपका एड्रेस भी नहीं है, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा। और फिर ये बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए क्या था कि अरे माई रे तुम्हारे लड़के को विष चढ़ गया। जिस पर आप सीन चेंज होता और हमें लशोंग को देखते हैं जो काफी डरते हुए इन्हें सब कुछ बताते हुए कह रहे थे कि वो सेवन का बच्चा बार बार हमारे बीच में आ रहा है। उसने आके प्लान की तो पूरी धज्जियां उड़ा दी। तभी एल्डर बहुत ही गुस्से में क्या था कि मैंने सैकड़ों सालों से मेहनत की वो बेकार हो गया। जिस पे एल्डर शौक क्या था कि मास्टर जब तक वो लियान का बच्चा हमारे आगे खड़ा है तब तक हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, जल्दी से आप कुछ भी करके उस सेवंथ को रास्ते से हटा दीजिए। तब ये मास्टर कहते हैं कि फैग्यून। जिस पर तुरंत यहाँ एक डिसाइबल आती है क्या था कि मास्टर आपने बुलाया। तब ये एल्डर कहता है कि तुम मेरे सबसे बेस्ट डिसाइबल विंसी एकेडमी में जा कुत्ते की मौत मारो उस फंगस की पैदाइश को। जिस पर फैंग भी कहता है डोंट वरी मास्टर काम हो जाएगा, वैसे मैंने काफी सालों से किसी को मारा नहीं है। तब सीन चेंज होता है और अब हम टास्क डिपार्टमेंट का सीन देखते हैं जहाँ सारे डिसेबल सब आपस में बातें करते हुए क्या देख वो तो लियान है ना, क्या वो टास्क कंप्लीट करके लौट आया। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इतने कम लेवल में हो के वो उस टास्क को कंप्लीट कैसे कर पाएगा। तब सेवन अभी एल्डर के पास आगे टास्क को सबमिट करते हुए क्या था कि मिशन कंप्लीट हुआ। जिस बार ये एल्डर भी अब टास्क को छूते अपनी शक्तियों से क्या क्या हुआ सारी चीजों को देख लेते हैं और देखते हुए क्या आता है कि क्या लियान क्या मैं जो देख रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तब शायद क्या आता है कि एल्डर स्टार्स के दौरान क्या क्या हुआ ये सारा प्रोजेक्शन इसमें रिकॉर्ड है। मैं झूठ बोल सकता हूँ बट ये टास्क नहीं है, आप भी जानते हैं। मैं तो खुद चाहूंगा कि आप इस मामले को जरा गौर से देखें। जिस बार ये एल्डर क्या आता है कि आप समझाइए कोई भी टास्क को कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहा था।
अगर एल्डर यांगसोंग वाकई में दोषी है तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वेल, तुमने टास्क तो कंप्लीट किया है, साथ ही इसका रीजन भी एक्सपोज कर दिया, इसीलिए टास्क डिपार्टमेंट की ओर से तुम्हें 10,000 एक्स्ट्रा पे किए जाएंगे। तो इस बात को सुन के आसपास के डिसेबल काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया जो इस रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड मिले जा रहा है। क्या इस टास्क को कंप्लीट करते करते इसकी बहू मिल गई जो इतना खुश हो रहा है। अरे चाचा जरा हम पे भी ध्यान दो, हमें भी पैसों की जरूरत है। जिस पर सेवेंथ अब रिवॉर्ड लेके टास्क डिपार्टमेंट के बाहर आ जाता है। जहाँ टीना पूछते क्या तुमने एल्डर को बताया, तो सेवेंथ कहता है कि उन्होंने टास्क को छूते सब कुछ जान लिया, बताने की तो जरूरत पड़ी ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे, बट प्रॉब्लम अब मेरे गले आके फंसने वाली है। एल्डर यांगसोंग तो डायरेक्टली मुझसे भिड़ने नहीं आएंगे, बट वो जरूर किसी को भेजेंगे मुझे मारने के लिए। तब टीना कह रही हाँ बात तो तुम्हारी सही है। जिस पर तभी यहाँ फैंग और एल्डर सॉन्ग आ जाते हैं, जहाँ फैंग इसे एक ऑफिशियल चैलेंज लेटर देती है कहता है कि इसे पकड़ो और कल आ जाना मुझसे फाइट करने के लिए। मैं तुम्हें 1v1 एक डेथ मैच के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। तब सेवेंथ पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पे एल्डर सॉन्ग कहता है बदतमीज तुम इसे नहीं जानते, ये हमारे ग्रेट मास्टर एल्डर यांगसोंग के बेस्ट डिसाइपल है। तब टीना कहता है कि मास्टर यांगसोंग का बेस्ट डिसाइपल, वाव लगता है मामला गर्म हो गया। सेवेंथ तुम सही थे, वो मास्टर खुद तो नहीं आया, बट उसने अपने सबसे पावरफुल डिसाइपल को भेज दिया तुम्हें मारने के लिए। जिस पर फैंग कहता है कि लियान ये एक ऑफिशियल चैलेंज है जो कल होगा, टाइम से पहुंच जाना, वैसे भी तुम्हारी लाइफ लाइन बहुत ही कम बची है। तब सेवेंथ इस लेडर को फाड़ देता है। जैसा फैंग कहता है कि फाड़ दिया, ओ समझ गया, लगता है बच्चे को डर लग गया। आखिर तुम जैसा एक डरपोक का औलाद, एक गंदी नाली का कीड़ा मेरा मुकाबला क्या ही कर पाएगा। तब सेवेंथ कहता है ना मुन्ना ना, तुम दबा को ही गाली दे रहे हो। ठीक है, तुम घुटनों पर बैठ के मुझसे भीख मांगो कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करूँ, तब कर लूंगा। जिस फैंग कहता है तुम 2 कौड़ी के बादशाह की इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें अभी मारूंगा। तभी यहाँ पर टास्क डिपार्टमेंट के एल्डर पहुंच के इसका हाथ पकड़ते हुए कहता है फैंग अपनी औकात में रहो, ये विंसी अकेडमी तुम्हारे मास्टर यांगसोंग का नहीं है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।